हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे 37 सेशन है जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 36 सेशन ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज हम लोग समझेंगे कैसे इंसर्ट करेंगे हमारे डेटा को फॉर्म के थ्रू। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे अपना वर्क होगा। बट अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन कवर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें, और उसमें जो प्रीवियस सेशन है जहाँ से मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क शुरू किया है वहाँ से एटलीस्ट आप लोग देखना शुरू करें। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को पता चलेगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट को मैं एक बार रन करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम लोगों ने अभी तक क्या वर्क किया है। तो जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा, मेरे सामने जो मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है वो प्रोजेक्ट यहाँ से खुल रहा है। आज का जो वर्क है वो क्रिएट बुक्स पे क्लिक करेंगे और बुक्स की डिटेल जो है हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे, और जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा बेस में डेटा ये इंसर्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस कंट्रोलर पे आता हूँ। कंट्रोलर पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका एक्शन मेथड बना रखा है। पेज जब हमारा रन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, गेट मेथड होता है जिसके थ्रू ये हमारा रन होता है। और अभी जब भी मैंने बटन के क्लिक पे वर्क करना है, इसका मतलब हमें पोस्ट मेथड का यूज करना है। मैंने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बुक रिपोजिटरी बना रखी है। इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और ये जो बुक्स रिपोजिटरी है ऐड मेथड बनाऊंगा जिससे कि थ्रू मेरा डेटा इंसर्ट होगा। यहाँ पे मैं ऐड बुक्स कर देता हूँ, जो कि मैं अभी बनाऊंगा इस बुक रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ से मेरे को क्या पास करना होगा, यहाँ से मेरे को ये बुक स्टोर मॉडल का जो मैंने एलियास लिया है ओबीजे, वो यहाँ से मेरे को पास करना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर अब मेरे को इस पेज पे जाना है, और ये अभी मेरा एरर दिखा रहा है क्योंकि अभी बुक रिपोजिटरी में ये ऐड मेथड है नहीं, जिसकी वजह से मेरा एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार बुक रिपोजिटरी में चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक इंट, और यहाँ पे बुक्स मॉडल। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल न्यू बुक, और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे बुक्स नाम से ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है तो मैं इसी को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो टाइटल है, तो टाइटल के अंदर मैं यहाँ से वैल्यू भेजता हूँ, सॉरी यहाँ पे ओबीजे लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूटीसी ग्लोबली जो डेट टाइम होगा वो लेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद, इतना ऐड होने के बाद हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हमें क्लास को कॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा प्राइवेट रीड ओनली और बुक्स डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट से यहाँ से इसका नेम दे देंगे। यहाँ पे दे देता हूँ बुक्स डीबी कॉन्टेक्स्ट। हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पब्लिक कंस्ट्रक्टर हम जानते हैं जिस नाम से क्लास होती है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे बुक्स कर दिया, बुक स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे और यहाँ पास कर दिया ओबीजे मान लीजिए। अब इसके अंदर इस बुक्स डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यहाँ बुक्स डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें इस ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। ठीक है, इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। बुक्स कॉन्टेक्स्ट बुक्स डॉट ऐड, और ऐड के बाद हमें पास करना होता है ये ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट को न्यू बुक्स के नाम से बना रखा है तो ऑब्जेक्ट पास कर दिया। जब तक हम लोग सेव चेंजेस नहीं करेंगे ये हमारे डेटाबेस में जाएगा नहीं। यहाँ पे बुक्स कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये पास करेंगे और रिटर्न ले लेंगे न्यू बुक्स डॉट आईडी। ठीक है, अब जैसे ही इतना करेंगे हम लोग, ये हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। और हम लोग एक बार कंट्रोलर पे चल के, और यहाँ पे देखिए एक एरर आ रही है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं लगा रखा है। हम लोग यहाँ पे भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिपोजिटरी जो हम लोग कॉल कर रहे हैं उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे इसको भी नाम मैंने दे दिया ओबीजे। यहाँ पे ओबीजे को मैं यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी एरर रिजॉल्व हो चुकी है। यहाँ से अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ मेरा डेटाबेस में डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा।
सो चलिए चेक करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को डेटाबेस चेक करा देता हूँ। ये मेरा डेटाबेस में टेबल है, इसको मैं चेक करा देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है। इस टेबल को मैं वापस एक बार रन कर देता हूँ। ये देखिए अभी भी मेरा कोई एक रिकॉर्ड नहीं है। सो मैं इसको जैसे ही अभी यहाँ पे रन करूँगा, देखूंगा कि मेरा डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ क्रिएट बुक्स पे क्लिक किया। यहाँ हम बार बार क्लिक कर रहे हैं लेकिन ये पेज इजंट वर्किंग आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज तो किया है लेकिन हम लोगों ने इसको बताया नहीं है। सो startup.cs फाइल के अंदर जाएंगे और हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा services डॉट एड स्कूप्ड, और यहाँ से मेरे को पास करना पड़ेगा db कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ से हमें रिपोजिटरी को पास करना पड़ेगा कॉमा। अब यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें पास करनी होती है, एक सर्विसेज और एक है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये सर्विसेज पास कर दी और यही चीज़ मैं यहाँ से भी पास कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ से दोनों ही जगह पे, इम्प्लीमेंटेशन की जगह पे भी और सर्विसेज की जगह पे, दोनों के पे मैंने यहाँ पे बुक रिपोजिटरी को पास कर दिया है। बिकॉज यहाँ पे अभी मेरे पास अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है। सो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसको मैं आगे फर्दर कवर करूँगा। अब इसको रन करते हैं, बुक्स पे क्लिक करते हैं और ये मेरा पेज खुल गया है। सो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, टाइटल में PHP कर देता हूँ, ऑथर नेम में सचिन कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ दिस इज़ नाइस बुक, और यहाँ पे पेज डाल देता हूँ 540, कैटेगरी PHP, लैंग्वेज इंग्लिश। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा ये डेटा जाके सेव हो गया है। और ये देखिए अगर मेरा यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे अभी भी वापस सेव होने के बाद भी यहाँ पे आ गया है, बट मैं पहले आप लोगों को डेटाबेस में चेक करा देता हूँ कि डेटा आया कि नहीं। ये देखिए ये मेरा 1 नंबर ID पे ये डेटा आ गया है। सो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। और अगर अभी आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद ये पेज जो है खाली नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। हम लोग सिंपल यहाँ पे जाएंगे और रीडायरेक्ट टू वापस रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंटीजर में ID ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ गई ID के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे चेक करा दिया कि इफ़ ID इज़ नो ग्रेटर देन 0, सो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में मेरा जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ से मेरे को पास करना होगा इस क्रिएट को। सो मैं जैसे ही इस क्रिएट को पास करूँगा ये मेरे को, अब इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ से एक बार वापस जाते हैं और यहाँ से एक बार वापस MVC कर देते हैं, यहाँ से सचिन कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पेज कुछ भी लिख देते हैं, और यहाँ से PHP MVC और लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए जैसे इंसर्ट हुआ फील्ड है वो सारे खाली हो गए हैं। सो यहाँ पे मैं एक बार वापस जाके और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, तो ये देखिए दूसरे वाली रो भी फिल हो गई है। सो इस तरीके से हम लोगों ने डेटा को कैसे इंसर्ट किया ये आज हम लोगों ने देखा। अब जैसे मान लीजिए कि इंसर्ट हुआ लेकिन मेरे पास मैसेज नहीं आया, सो इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे, कैसे इसको हम लोग शो आउट करेंगे कि कैसे हमारे जो डेटाबेस में वैल्यू सेव हुई है उसके बाद यहाँ पे मैसेज आए कि योर डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड। सो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सो मच।